अब सुनिए स्वाति के सपने का 13वां भाग। स्वाति सपना की बेटी पल्लवी के साथ खेल रही थी। बीच बीच में जब पल्लू रोती तो वो उसे कोई गाना गाकर बहला देती। ओ गॉड स्वाति, प्लीज इसे चुप कराओ। मैं अपनी स्क्रिप्ट याद नहीं कर पा रही और कल मेरा सीन है, मुझे रिहर्सल करनी है। स्वाति पल्लू को लेकर सोसाइटी के गार्डन में खेलने चली गई। उसे खिलाते हुए वो नैना के बारे में ही सोच रही थी। सपना ठीक कह रही है, इसे बिना बताए ही घर छोड़ना होगा, वरना पता नहीं ये कौन सी प्रॉब्लम खड़ी कर दे। गार्डन में अंधेरा होने लगा था और इस वजह से मच्छर आने लगे थे। पल्लवी के बारे में सोचकर वो वापस आ गई और सपना के घर की डोरबेल बजाई। सपना ने उसे देखते ही बोला, कमाल कर दिया तुमने, इसे इतनी देर संभाल लिया। ये तो बहुत क्यूट है, मैं तो इसे अपने पास ही रख लेती, लेकिन मेरे साथ जो माताजी रहती है ना, आजकल हमेशा लड़ने के मूड में रहती है और इसे ज़्यादा देर बाहर भी तो नहीं रख सकती थी ना। अंदर आ जा, तेरे फ्लैट में कौन सा टीवी लगा है जो जाकर देखेगी। स्वाति अंदर आकर टीवी ऑन कर कर देखने लगी। अब वैसे भी तू 2 दिन ही तो और है यहाँ, फिर चली जाएगी, मेरे पास ही ज़्यादा टाइम रहा कर। हाँ यार, तुमने जिस तरह घर छोड़ने का आइडिया दिया है उसके बाद तो मुश्किल ही लगता है कभी यहाँ आ पाऊंगी। क्यों नहीं आ पाएगी तू? बहुत देखे हैं नैना जैसे, एक बार तू घर से निकल गई फिर कुछ नहीं कर पाएगी वो तेरा। बिंदास आना तू मेरे पास। तेरे लिए कुछ लाऊं, भूख लगी है? हाँ ठीक है, 2 इडली ले आ बस। पर पहले ये बता, पल्लू को जिस वजह से लेकर गई थी उसका फ़ायदा उठाया कि नहीं? हाँ उठाया ना, पल्लू फ़ोन पर बात नहीं करने देती तो इन्होंने अपने घर फ़ोन लगाया और मैंने अपने घर। हाउ बोरिंग, शादी के बाद लोग कितने बोरिंग हो जाते हैं। बेटा तू एक बार शादी कर और एक बच्चा होने दे, फिर पता चलेगा तुझे। ना तो इतनी जल्दी मुझे शादी करनी है और ना बच्चा, इसीलिए तो यहाँ भाग कर आई हूँ। शादी तो उसी से करूँगी जो मेरा दिल जीतेगा। कौन किसका दिल जीत रहा है भाई? कुछ नहीं भैया, बस ऐसे ही बातें कर रहे थे हम लोग। लड़कियों का दिल जीतना आसान नहीं होता। तुम्हें पता है, मैंने सपना का दिल जीतने के लिए इतनी मूंगफलियाँ खाई हैं ना कि आज शादी के 4 साल बाद भी खाने का मन नहीं करता। मूंगफली और दिल का क्या कनेक्शन है भैया? सपना ने बताया नहीं तुम्हें? सपना ने झेपते हुए कहा। क्या तुम फिर शुरू हो गए? भैया इसकी मत सुनो, बताओ ना क्या हुआ था। ये यादव है और हम ठाकुर, दोनों के परिवारों में टशन ठसाठस भरी हुई। इनके 2 भैया किसी गुंडे से कम नहीं थे। अगर वो सपना को किसी लड़के से बात करते भी देख लें तो उस लड़के की जमकर ठुकाई हो जाती थी। लेकिन हम रोज इनके घर के सामने जाते अपनी हिम्मत और दिल के जज्बात दिखाने। जैसे ही इनके घर से कोई बाहर निकलता हम मूंगफली लेकर खाने लगते। दरअसल इनके घर के सामने एक मूंगफली वाला ठेला लगाता था, बस उसके परमानेंट ग्राहक बन गए थे हम। और एक दिन इनको हम पर रहम आ ही गया। किसी तरह मूंगफली खाना छूटा, फिर हम बाहर मिलने लगे। स्वाति बहुत हंस रही थी। इतना क्यों हंस रही हो? अगर रोज सामने खड़े रहने पर सपना ने आपको पसंद कर लिया, कहीं मूंगफली वाले को पसंद कर लेती तो भैया? सब जोर से हंसने लगे। साला मेरी पसंद इतनी भी खराब नहीं है, सपना ने झुंझलाते हुए कहा। मतलब थोड़ी खराब है, तुम कहना क्या चाहती हो विक्की भैया के लिए? स्वाति फिर जोर से हंसने लगी। 2 दिन बाद स्वाति को मौका मिल ही गया नैना का फ्लैट छोड़कर जाने का। अपना सारा सामान पैक करके वो सपना के घर गई और फ्लैट की चाबी सपना को दे दी। सपना ने कहा, नैना को थोड़ी देर बाद मैसेज कर देना कि ज़रूरी काम की वजह से आज तुम शहर से बाहर जा रही हो और फिर वापस नहीं आओगी, और फ्लैट की चाबी तुमने मेरे पास छोड़ी है। सपना ने स्वाति को गले लगाया। पल्लू कहाँ है? वो अभी सो रही है। स्वाति दबे पांव अंदर के कमरे में गई और हल्के से पल्लू के माथे को चूमा। स्वाति बाहर आई तो सपना ने उसे 2 शीशियों में अचार भरकर रखा था। स्वाति ने एक बार फिर से सपना को गले लगाते हुए कहा, जल्दी मिलेंगे, ज़रूर, ऑल द बेस्ट।
स्वाति ने ऑटो लेने के बाद नैना को मैसेज कर दिया। स्वाति का मैसेज मिलते ही नैना का फोन आने लगा। स्वाति नहीं उठाना चाहती थी, जानती थी कि फोन पर वो लड़ेगी ही। स्वाति ने फोन स्विच ऑफ कर दिया। अनिमेश के घर पहुंचकर स्वाति ने उसके घर की डोरबेल बजाई। दरवाजा रजनी आंटी ने खोला। मैडम, साहब जी कुछ सामान लेने नीचे गए हैं, आपको बैठने के लिए बोला है। आप चाय लेंगी कि कॉफ़ी? कॉफ़ी चलेगी आंटी। अब तो आप इधर ही रहेंगी ना, साहब ने बताया। हाँ, मैंने दाल चावल बैगन की सब्जी और 8 चपाती बनाकर रख दी है। इतना हो जाएगा कि चपाती और बना दूं? अनिमेश कितनी चपाती खाता है आंटी? 3 सुबह 3 शाम। वो राइस ज़्यादा नहीं खाता, आपके लिए बनवाया है। अच्छा ठीक है आंटी, और बनाने की ज़रूरत नहीं है। आंटी ने कॉफ़ी बनाकर स्वाति को दी कि तभी घर की बेल बजी। अनिमेश ने अंदर आकर सारा सामान ड्राइंग रूम में पड़ी डाइनिंग टेबल पर रख दिया। हाय स्वाति। हाय आंटी, मुझे भी कॉफ़ी दे दो। आधी कप बची है, चलेगी क्या? मिसेज वर्मा के यहाँ भी जाना है, लेट हुआ तो मैडम किड़किड़ करेगी। हाँ चलेगा आंटी, आधा कप ही दे दो। स्वाति ने आंटी के हाथ से कप लिया और अपने कप से अनिमेश के कप में और कॉफ़ी डालने लगी। अरे इसकी ज़रूरत नहीं है, अभी मैंने कॉफ़ी जूठी नहीं की है। अनिमेश स्वाति की बात पर ज़ोर से हंसा। ये जूठा क्या होता है यार, हम लोगों को कुछ खाना पीना होता है तो हम सोचते नहीं कि किसकी प्लेट है और किसका कप। स्वाति ने दोनों कपों में बराबर कॉफ़ी करके एक कप अनिमेश को पकड़ा दिया। मैं जाती है अब, कल थोड़ा लेट होगा, 10 बजे आऊँगी। ठीक है आंटी, बस ये सामान जो टेबल पर रखा है इसे रख दो, वरना मैं रखूँगा तो आप पूछोगी ये कहाँ रखा है, वो कहाँ रखा है। रजनी आंटी 2 मिनट में सारा सामान लगाकर चली गई। चलो अब तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देता हूँ, मैंने रूम साफ करवा दिया है आंटी से। स्वाति ने अपना बैग उठाया और अनिमेश के पीछे पीछे चल दी। ये है रूम और बाथरूम अटैच है। स्वाति ने मुस्कुराते हुए कहा, मालूम है मुझे, पार्टी वाले दिन इस्तेमाल भी कर चुकी हूँ। ओह हाँ, मैं भूल गया था। स्वाति, जब भूख लगे तो खा लेना, मेरे खाने का कोई टाइम नहीं रहता। अब तुम अपना बैग अनपैक कर सकती हो। हाँ, मैं जाऊं? नहीं रुको, बात करते करते जल्दी हो जाएगा। स्वाति ने अपने फ़ोन में किशोर के गाने लगाए। तुम्हें किशोर बहुत पसंद है क्या? हाँ, मेरे फेवरेट सिंगर हैं वो। तुम्हें पता है उनका असली नाम आभास कुमार गांगुली था? अच्छा, मैं तो बस उन्हें उनके गानों से जानता हूँ। यार वो कमाल के आर्टिस्ट थे। आर्टिस्ट इसलिए कह रही हूँ, वो एक्टर भी थे, सिंगर भी और प्रोड्यूसर भी। शुरुआत में उन्हें भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। क्या बात कर रही हो, सच में? हाँ, उस समय उनके बड़े भाई दादा मुनि यानी अशोक कुमार नामी एक्टर थे। लोग किशोर की हंसी उड़ाते थे, तुम क्या एक्टर बनोगे, क्या गाओगे, तुम्हें तो वापस गांव चले जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और खुद को साबित किया। और पता है, बुरे वक्त में जिन्होंने उनकी हंसी उड़ाई थी ना, उनके साथ काम करने के लिए वो ऐसी ऐसी शर्तें रखते थे कि वो प्रोड्यूसर खुद ही वापस चला जाए। एक बार एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर जिसने उनकी बुरे वक्त में हंसी उड़ाई थी, जब उनके स्टार बनने पर उनके पास गए तो किशोर ने एक शर्त रखी। बोले, मैं तुम्हारी फिल्म में तभी काम करूंगा जब तुम पवई लेक में 2 नावों में कुर्ता पजामा पहने, और हाँ, माथे पर तिलक होना चाहिए और तिलक में चावल का होना जरूरी है। क्या? अनिमेश ने हंसते हुए कहा। हाँ सच में, आगे तो सुनो। और तुम्हारा एक पैर एक नाव में और दूसरा दूसरी नाव में होगा, मैं तब वहीं तुम्हारी फिल्म साइन करूंगा। अनिमेश और स्वाति दोनों हंस रहे थे। अपने कपड़े अनपैक करते करते स्वाति के हाथ में उसकी ब्रा आ गई। वो थोड़ी झेप गई और जल्दी से उसने उसे अपने टॉप में छुपाकर लपेटकर अलमारी में रख दिया। तुम्हें पता है अनिमेश, सालों साल उन्होंने अपने लिए और देवानंद जी के लिए ही गाने गाए। फिर जब पैसों की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने अपनी आवाज़ दूसरे एक्टर्स के लिए भी देनी शुरू की। मुझे भी किशोर बड़े पसंद है, लेकिन उनके बारे में इतना कुछ मुझे नहीं पता था। लग गए मेरे सारे कपड़े, थैंक यू। आज तुम ऑफिस नहीं गए? नहीं, आज तुम आ रही थी ना तो छुट्टी ले ली। आज घर से ही काम करूँगा, राशन भी लाकर रखना था ना महीने भर का। राशन का नाम सुनकर उसे नैना की बात याद आ गई। स्वाति ने पूछा,
राशन का कितना देना होगा मुझे? हे कूल स्वाति, अकेले मेरे लिए ये घर बहुत एक्सपेंसिव होता, इसलिए मैं रूम पार्टनर देख रहा था। हर चीज़ का हिसाब किताब रखने की ज़रूरत नहीं है। जब राशन ख़त्म हो जाए तो तुम लाकर रख देना अगली बार। अब तुम आराम करो, मेरा एक कॉल है जो लंबा चलेगा, तो जब तुम्हें भूख लगे खाना खा लेना, कहकर अनिमेष स्वाति के रूम से बाहर निकल गया। क्या अनिमेष के साथ रहकर स्वाति की सारी प्रॉब्लम हो जाएंगी दूर, या फिर उसकी ज़िंदगी में आने वाला है एक नया ट्विस्ट? जानने के लिए सुनते रहिए मेरी कहानी स्वाति के सपने।